हेलो गाइस, आज हम म्यूचुअल फंड की बातें करेंगे, स्मॉल कैप की बातें करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न देता है। कम से कम 18% का रिटर्न हम लेंगे। मैक्सिमम हम 25% 30% तक का ऐसे रिटर्न लेते हैं जो हमें ऑल टाइम में ज़्यादा रिटर्न देता है। देखते हैं कौन कौन सा ऐसे फंड है जो ज़्यादा रिटर्न देता है। जो हमारा 18% से कम रिटर्न देगा उसे हम अभी इस कैटेगरी में नहीं लेंगे, किसी और वीडियो में लेंगे, देखेंगे उसमें क्या प्रॉफिट मिलता है हमें। चलिए हम बात करते हैं एसबीआई की। दोस्तों, अगर एसबीआई की हम बातें करते हैं तो ऑल टाइम रिटर्न ये 26.4% का दे रहा है। अगर 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में ये 20.4% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 33.5% का रिटर्न दिया है और 1 साल की बात करें तो 18% का रिटर्न दिया है। एसबीआई को हम अपने कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आप अपने हिसाब से भी आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस फंड में या नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए हम रैंकिंग की बातें करते हैं, कौन से रैंकिंग में एसबीआई आता है। अगर 1 साल की बातें करते हैं तो ये तीसरा नंबर पे ये फंड था। अगर हम 3 साल की बातें करते हैं तो 9वां नंबर पे ये फंड था जी। अपना परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो, और 5 साल की बातें करते हैं तो ये दूसरा नंबर पे था, क्योंकि 20.4% का इसने इसे रिटर्न दिया है। चलिए हम बातें करते हैं दूसरे फंड का। दूसरे फंड का नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑल टाइम रिटर्न 20.7% का दे रहा है। अगर 5 साल की बातें करते हैं तो 19.7% का 5 साल में हमें रिटर्न दिया है। 3 साल की अगर बातें करते हैं तो 38.8% का रिटर्न इसने दिया है और 1 साल में 10.8% रिटर्न दिया है। मतलब 1 साल अगर कहा जाए तो आप लोग भी मार्केट की स्थिति को समझ ही रहे हैं, जो कैसा मार्केट का भी स्थिति था उसके हिसाब से ये अच्छा ग्रोथ दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस फंड में तो एक बार आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, रैंक इन कैटेगरी की बातें करते हैं तो 1 साल में 15 नंबर पे है। इसीलिए मैं एक बार आपको सलाह दे रहा हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे इस फंड में तो एक बार आप खुद से भी देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और 3 साल की बातें करें तो चौथे नंबर पे ये आता है, क्योंकि ग्रोथ इसका 38.8% है। 3 साल की बातें करते हैं तो, और 5 साल की बातें करते हैं तो ये तीसरा नंबर पे ये आता है। दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो दूसरा, तीसरा, पहला नंबर पे भी आते हैं, लेकिन ये तीसरे नंबर पे आते हैं। चलिए हम तीसरा फंड की बातें करते हैं। तीसरा फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। अगर यहाँ पे बातें करते हैं ऑल टाइम रिटर्न की तो यहाँ पे इसने 25.3% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल की बातें करते हैं तो 19.3% का रिटर्न दिया है और 3 साल की बातें करते हैं तो 37.9% का इसने रिटर्न दिया है। वह 1 साल की अगर बातें करते हैं तो 16.2% का रिटर्न दिया है। अगर रैंकिंग की बातें करते हैं तो ये 5वां नंबर पे है इसे दोस्तों। पहला साल, तीसरा साल ऐसे एग्जिस्ट हो रहा है। दोस्तों, 5 साल की रैंकिंग की बातें करते हैं तो ये 4 नंबर पे ऐसे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार ऐसे खुद से भी आप एनालाइज कर सकते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम बातें करते हैं नेक्स्ट फंड की। तो नेक्स्ट फंड है हमारा एक्सिस बैंक स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑल टाइम रिटर्न इसने 24.8% का दिया है। 5 साल में 21.3% का रिटर्न दिया है और 3 साल की बातें करते हैं तो 31.3% का रिटर्न दिया है और 1 साल की बात करते हैं तो 12.5% का रिटर्न दिया है। और कैटेगरी की बातें करते हैं, मतलब किस पोजीशन पे एग्जिस्ट है, तो बातें करते हैं तो 1 साल में 9वें नंबर पे ये है और तीसरे साल में 13 नंबर पे है, 5वें साल में 1 नंबर पे। दोस्तों, हम देखते हैं कि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा में कौन सा ऐसे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप में जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो हमारा कैटेगरी में सबसे नंबर 1 पे है। हम वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रोथ देता है। हम उस फंड की बातें करते हैं जो फंड हमें फ्यूचर में भी ऐसे अच्छे ग्रोथ दे और पास्ट में भी अच्छे ग्रोथ दे चुका है। अगर हम उस फंड में निवेश करेंगे तो हमें निश्चित ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, अच्छा ग्रोथ मिलेगा हमारे फंड का। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं एक ऐसे फंड का नाम मैं बताने जा रहा हूं जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बट आप एक बार ऐसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च करें और खुद से एनालाइज करें कि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। चलिए हम बातें करते हैं कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड की। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसने ऐसे ऑल टाइम में 163% का रिटर्न दिया है और 3 साल में इसने 196.5% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो 22.1% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में इसने 11.1% का रिटर्न दिया है। रैंकिंग की बात करते हैं तो 6 महीने में 7वें नंबर पे,
1 साल में पहले नंबर पे, 3 साल में दूसरे नंबर पे दोस्तों। कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड जो है वो 3 साल 4 साल से ही ऐसे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आ रहा है, इसीलिए ये ऑल टाइम रिटर्न नहीं बता रहा है, 5 साल का रिटर्न यहाँ पे नहीं बता रहा है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इसने दिया है 1 साल में 22% का रिटर्न, 3 साल की बातें करते हैं तो 196.5% का रिटर्न, ऑल टाइम में 163.3% का रिटर्न दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में भी अगर ये फंड अगर एग्जिस्ट करता है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि अभी 3 साल का मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे 3 साल में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। मैंने जो भी अभी फ़ंड का नाम बताया हूँ, अगर आप इसमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक बार ऐसे खुद से भी एक बार चेक कर लें कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है या नहीं है। एनालाइज कर लें क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस रहे और मेरे वीडियो पे आपका विश्वास इससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चले। मैं इसी तरह से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो में लाता रहूँगा। मेरे वीडियो को आप देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।